बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ओवरऑल सीफे 5 टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के हवाले से इस ओवरऑल कोर्स का एक ओवरव्यू देखा था, इस सब्जेक्ट की मोडेलिटीज वगैरह देखी थी। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का ही कोर्स कंटेंट थोड़ा डिटेल में देख रहे होंगे, इसकी डिफिकल्टी लेवल, इसके आईकेप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन वगैरह के हवाले से डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने इस सब्जेक्ट के कुछ लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। इन एग्जामिनर कमेंट्स को अगर आप देखें तो किसी अटेम्प्ट में सी फाइव का रिजल्ट सिर्फ 6% है, किसी अटेम्प्ट में 46% है, फिर दोबारा से 10% है, फिर 22%, 25%। यानी कि सब्जेक्ट के रिजल्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन है, जो कि इस बात को कंक्लूड करवाती है कि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही अनसर्टेन है। किसी अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल पेपर है, किसी अटेम्प्ट में रिलेटिवली आसान पेपर है, किसी अटेम्प्ट में मॉडरेट पेपर है। तो हमें मुश्किल पेपर की तैयारी करनी है कि अगर इनकेस कि खुदा ना खास्ता एग्जाम में मुश्किल पेपर भी आ जाए तो हमारी प्रिपरेशन इस तरह की हो कि हम उस पेपर को टैकल कर सके। फिर अब मैं सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट को अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो हमारे पास इनकम टैक्स, जिसकी वेटेज अराउंड 50 से 60 मार्क की है, जिसमें तकरीबन हमारे क्या कहते हैं 70 से 80 घंटे लगेंगे। उसके बाद दूसरा मेजर एरिया है सेल्स टैक्स का और एफईडी का, फेडरल एक्साइज लॉ का, जिसकी वेटेज अराउंड 30 से 45 मार्क की है, जिसमें हमारे तकरीबन 50 से 60 घंटे लगेंगे। और तीसरा एरिया हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स और एटीट्यूड क्या है, जिसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क की रखी गई, जिसमें हमारे 8-10 आवर्स ऑन एन एवरेज लग रहे होंगे। अगर मैं इन्हीं एरियाज को थोड़ा और डिटेल में पोस्टमार्टम करूं, इनकम टैक्स के एरिया से जो आपके पास 50 से 60 मार्क्स टेस्ट किए जाते हैं, जनरली हमारे पास 30 से 35 मार्क न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं। आपके पास जनरली इनकम टैक्स के 2 कंपटीशन बेस्ड सवाल होते हैं और बाकी सारे सिनेरियो बेस्ड सवाल होते हैं। चूंकि हमारे पास ये एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है, तो हमसे रट्टे वाली चीजें कम पूछी जाती है। हमसे या तो चीजें न्यूमेरिकली टेस्ट की जाती है या फिर हमसे सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी वगैरह पूछी जाती है। सेकंड जो हमारा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज वाला एरिया है, अब सेल्स टैक्स भी पाकिस्तान में गुड्स पे अलग है, सर्विसेज पे अलग है। पाकिस्तान में गुड्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है वो फेडरल सेल्स टैक्स है, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत चार्ज होता है। फेडरल सेल्स टैक्स को आपने कंप्लीटली कवर करना है और इसकी वेटेज अराउंड 30-35 मार्क की रखी गई है। इसमें से भी 15 से 20 मार्क न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं, 10-12-15 मार्क आपसे सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी में पूछे जाते हैं। बाकी पाकिस्तान में सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चार्ज होता है। लाइक अगर सिंध में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो इस पे सिंध सेल्स टैक्स चार्ज होगा, पंजाब में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो इस पे पंजाब सेल्स टैक्स। इसी तरह केपी के, बलूचिस्तान और अगर इस्लामाबाद यानी कि फेडरल कैपिटल में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो रेलिवेंट प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ इन पे अप्लाई होता है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ भी आपने कुछ हद तक अपने कोर्स में कवर करना है और जनरली इससे पर्टेनिंग या तो 5-7 मार्क का कोई एक सेपरेट सवाल पूछ लिया जाता है या फिर ओवरऑल कंपटीशन के ही सवाल में आपके पास 1-2 एडजस्टमेंट प्रोविंशियल सेल्स टैक्स से टेस्ट कर ली जाती है। तीसरा एरिया हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी का। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का बड़ा ही लिमिटेड एरिया हमारे कोर्स का पार्ट बनाया गया है। बेसिकली फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, जो कि हमारे सीफेप 5 के कोर्स का पार्ट है और इसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क, किसी अटेम्प्ट में 8 मार्क्स, किसी अटेम्प्ट में 10 मार्क, इस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। और फिर लास्ट जो एरिया है वो हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यूज और एथिक्स का है, जिसको आईकेप ने तो ग्रेड में तकरीबन 5 से 10 मार्क्स दिए, लेकिन जनरली पिछली 5-6 अटेम्प्ट को मैं देखूं तो ये 5 मार्क्स तक का ही टेस्ट किया जाता है। अब अगर आप इस सब्जेक्ट के ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखें ना, तो ये सब्जेक्ट जिस तरह का है कि अगर आपने इसकी सारी क्लासेस प्रॉपर्ली ले ली, यानी कि आपने क्लास के साथ सारे प्रोविजन ऑफ लॉ को अच्छी तरह से कवर कर लिया, कॉन्सेप्चुअली अब हर चीज में क्लियर है, समझ आती है लॉजिक क्या है, प्रोविजन क्या है, लिंकिंग क्या है, और आपने एक रीजनेबल प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें रह नहीं जाएगी। यानी कि अगर मैं प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ, क्लासेस के साथ सारे सिनेरियो, सारी एग्जाम्पल, सारी केस स्टडीज को कवर कर लेता हूँ, क्लासेस में जिन सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाती है उनको अच्छे से रीजनेबल लेवल तक कवर कर लेता हूँ और खुद से एटलीस्ट 6-7 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ रिसेंट अटेम्प्ट के, तो आई गेस के एक इनफ रीजनेबल प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से अपेयर कर सको। सर, बेरेक्ट में हमें कौन कौन सी किताबें ले जाने की इजाजत है? जैसे कि ये एक ओपन बुक एग्जाम है तो आप बेरेक्ट एग्जाम में ले जा सकते हो, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका बेरेक्ट अपडेटेड होना चाहिए आपकी रेलिवेंट अटेम्प्ट के हिसाब से। अगर हम दिसंबर के लिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा बेरेक्ट 31 जुलाई तक अपडेटेड होना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स होंगे, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेल्स टैक्स के रूल्स होंगे, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स होंगे 4 सूबे के और इस्लामाबाद के, और आपका जो आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स है ये भी आप एग्जाम में ले जा सकते हो, क्योंकि 5-10 मार्क की वेटेज कोड ऑफ एथिक्स के एरिया को दी गई है। तो ये हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट था। ये मैंने कुछ लास्ट 15-20 अटेम्प्ट के आईकेप के पास पेपर के एनालिसिस भी आपके सामने प्रेजेंट किए, जिसमें हमारे पास ये प्रेजेंट हो रहा है कि हर अटेम्प्ट में आईकेप ने कौन से एरिया से कितनी चीजें टेस्ट की हैं। तो आई गेस कि ब्रीफ ओवरव्यू तो आपके साथ, अब ब्रीफ नहीं बल्कि डिटेल ओवरव्यू तो आपके साथ कोर्स का हमने डिस्कस कर ही लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सीफेप कोर्स का ऑफिशियल स्टार्ट लेंगे।